अमीर बलाज टीपू पर जब कातलाना हमला हुआ तो मोहम्मद अली भाई उनके साथ उस शादी में मौजूद थे। मुझे आगे ना करते, मैं मर जाता, वो बच जाते। भाई को 4 फायर लगे, सीने पे लग के कंधे से बाहर निकल गए। होलो पॉइंट की गोली थी, जहर वाली गोली होती है वो। असला उन्होंने साथ रखना छोड़ दिया हुआ था। वो कहते थे यार ये लड़ाई झगड़ा दुश्मनियाँ अच्छी चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। अमीर बलाज टीपू पर जब कातलाना हमला हुआ तो मोहम्मद अली भाई उनके साथ उस शादी में मौजूद थे। ये वाक़या कैसे पेश आया और कितने लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया और अमीर बलाज की मौत कब वाक़या हुई, ये सारा कुछ मोहम्मद अली भाई से जानने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई ज़रा डिटेल के साथ बताइएगा कि कहाँ पर शादी पर गए हुए थे और ये वाक़या किस तरीके से पेश आया था। हम उधर शादी पे गए हैं तो वहाँ से उतरे हैं तो शादी टेंट कर ली, सब कुछ ख़त्म हो गया। हम वापस के लिए निकल रहे थे, स्टेज से नीचे उतरे हैं तो कुछ लोग आए हैं। उन्होंने बोला बॉस हमारे को भी सेल्फ़ी लेनी है। तो बॉस ने कहा यार चलते चलते सेल्फ़ी ले लो यार। मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, पीछे से एक बंदा आया, ठीक है, उसके साथ और भी बंदे थे लेकिन एक बंदा सामने आया, उसने आते ही ब्रेस्ट बॉस के ऊपर लगा दिया। उस वजह से उनकी ये दुनिया से चले गए। अमीर बलाज साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो तब क्या असला नहीं था पास या फिर क्या मसला? सर वो ना हमें समझाते थे, ठीक है, वो ख़ुद भी इस चीज़ पे अमल करते थे। वो जो हमें समझाते वो ख़ुद भी अमल करते। असला उन्होंने साथ रखना छोड़ दिया हुआ था। वो कहते थे यार ये लड़ाई झगड़ा दुश्मनियाँ अच्छी चीज़ नहीं है। आप भी पढ़ो, नहीं पढ़ सकते अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपना मुस्तकबिल अच्छा करो, कारोबार करो, अपनी ज़िंदगी बनाओ। ये बदमाशी गुंडागर्दी में कुछ नहीं पड़ा हुआ। आपको अमीर बलाज साहब के साथ कितना अरसा हो गया है काम करते हुए? मुझे 9 साल हो गए। 9 किस चीज़ का काम करते थे आप? मैं उनके पास समझ लीजिए जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, मुलाजम था। घर के काम उनके, कोई बाइक से कोई सामान लाना, ये वो सब कुछ वो हर लड़के को कह देते थे। खुसूसन मेरे साथ इतना प्यार था, मेरे बच्चों के साथ बड़ा प्यार करते थे वो। मेरे बच्चों को यकीन मानो मुझे इतना उन पे अमा तवा था कि मैं मर भी जाऊंगा मेरे बच्चों को वो सामते हैं, वो संभाल लेंगे मेरे बच्चों को। कोई अमीर बलाज साहब का कोई यादगार वाक़या जो आपके जहन में हो? कुछ दिनों की बात है, मैं अपने बेटे को लेके आया था, त्योहार का दिन था। बॉस नीचे बैठे हुए थे, मैं अपने बेटे को लेके आया था, बड़े बेटे को, तैमूर अली उसका नाम है। उसको मैं लेके आया था तो मैंने बॉस से साथ मिलवाया था। बॉस ने उससे पूछा था तैमूर आप क्या करते हो? कहता था पापा अंकल जी मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उनका मैं प्ले ग्रुप में पढ़ता हूँ। तो उन्होंने पूछा बड़ा होके क्या बनेगा? उन्होंने बोला मैं पायलट बनूँगा। तो मेरे बेटे को मुस्करा के कहते बेटा तुमने ना बड़ा ऑफिसर बनना है, तुमने बड़ी पोस्ट पे ना ऑफिसर बनना है, ठीक है। मुझे कहते बेटा इसको ना कोई गलत काम में ना डालना, कोई ऐसी वैसी कारोबार में या किसी चीज़ में ना, इसको पढ़ाना है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बताना, इसको पढ़ाना है। अमीर बलाज साहब मनो मिट्टी के नीचे चले गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, तो जब उनके बारे में सोच आती है, जब उनकी तस्वीर देखते हैं या फिर उनकी वीडियोस देखते हैं तो दिल तो फट जाता होगा आपका। सर हम तो जो कहते हैं ना जिंदा, पंजाबी में कहते हैं हम जिंदा ही मर गए हैं, हमारा तो वो हाल हो गया हुआ। कितने फायर लगे थे? भाई को 4 फायर लगे हैं। किस जगह पर लगे थे? सीने पे। चारों फायर सीने पर लगे? चारों फायर सीने पे, एक पेट पे लगा, 3 सीने पे लगे। कंधे पर भी सुनने में आया? सीने पे लग के कंधे से बाहर निकल गए। होलो पॉइंट की गोली थी, जहर वाली गोली होती है वो फायर मारे गए हैं उसको। तब आप लोग कितने साथी थे उनके साथ? बॉस के साथ हम तकरीबन 10-12 बंदे थे यार। अमीर मौसम उनके छोटे भाई हैं, वो भी साथ थे? जी वो भी साथ थे वो, लेकिन अपने भाई को ना अपने पास नहीं खड़ा होने देते थे, उनको थोड़ा दूर रखते थे। उनको भी डर था, जाहिर बात है वो बड़ा भाई था, सारा कुछ। छोटे भाई को ऐसे, वो भाई तो उनको समझता ही नहीं था। वो अक्सर बात होती थी ना, वो कहता था मेरे 4 बेटे हैं, मेरे भाई नहीं मेरे बेटे हैं। वो उनके साथ इतना था, यहाँ तक कि वो हमें कहता था यार मेरा ध्यान ना किया करो, मेरे छोटे भाई मौसम इनका ध्यान किया करो, ये बाहर आता जाता यार इसका ध्यान किया करो। डॉन का लफ्ज़ नाम के साथ लगता है, क्या इतने ज़्यादा असलहा होने के बावजूद, इतने ज़्यादा गनमैन होने के बावजूद कभी उन्होंने भी रौब दबदबा कायम करने की कोशिश की है लोगों पे? सर ये तो लोगों की बातें हैं, वो डॉन था, वो डॉन नहीं था, वो एक सब लोगों का मसीहा। वो लोगों की लड़ाई अपने पे ली हुई थी, ठीक है। सारी ज़िंदगी उन्होंने गरीब आदमी के साथ भला किया है, ठीक है। ये जो असला उनकी मजबूरी बन गया हुआ था। आपकी कितनी सैलरी है यहाँ पर और अच्छा गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, सैलरी के अलावा वो हमारे हर तरह के अखराजात पूरे करते हैं।
हर तरह के अखराजात। मुझे खुद पर्सनली अपने कपड़े लाने होते थे, मैं उनको कहता था बॉस मुझे इतने पैसे चाहिए। अभी भी मैं वही सुना सकता हूँ, मैं इधर से दफ्तर से पैसे लेके जाता रहा हूँ, सिर्फ वही सुना के। अमीर बलाज साहब का कोई ऐसा वाक़या जो आपके जहन में हो और आप कहते हो कि यार अल्लाह करे बॉस दोबारा वापस आ जाएं? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं तो मौके पे भी ये भी कहता रहा हूँ, मुझे आगे ना करते, मैं मर जाता, वो बच जाते हैं। क्योंकि वो एक नेक बंदे थे, बहुत ही नेक बंदे थे। यहाँ तक कि मैं अपनी ज़िंदगी भी मेरी कुर्बान हो जाती तो उस पर ना, तो मैं बहुत खुश रह के दुनिया से जा सकता था। अच्छा ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि असलहा उन्होंने गाड़ियों में रखवा दिया था, कैरी नहीं करने दिया था। जी सर, वो हमें कैरी नहीं करने देते थे, वो हमें कैरी करने नहीं देते थे। वो कहते थे यार कोई चक्कर नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, यार बस हम शादी पे गए हैं, शादी से वापस आ जाना। आप एक वाक़या सुना रहे थे कि यहाँ पर कोई मालशी आया करता था। जी सर, यहाँ पे एक मालशी आया करता था, वो बॉस की ना मालिश करने आता था रात को ना मालिश वगैरह करने आता था। उसने बॉस को बोला बॉस मैं बड़ी दूर से आता हूँ, तो उन्होंने बोला तुम्हारे साल का खर्चा क्या है, तू आता जाता किराया भी लगता है, तेरा साल का खर्चा। उसने बताया बॉस को 20,000 30,000 ये मुझे नहीं मालूम, लाख रुपया 2 लाख है ये मुझे नहीं मालूम। उन्होंने उनको अपना खर्चा उन्होंने साल का उसको पैसे दिए। उसने अपने घर पे खर्चा दे के, वो आज भी आया था, रो रहा था, कहता यार बॉस ने तो मुझे साल का खर्चा दिया था, भैया तू मेरे पास ड्यूटी कर, तू कुछ भी नहीं करना, बस रात को मेरे पास आ जाया कर। वो रो रहा था, उसकी तो वो बर्दाश्त से बाहर था, उसका हाल बहुत बुरा हाल था उसका बेचारे का। गरीबों का तो मसीहा था। याद आती है अमीर बलाज साहब के? सर यहाँ तक कि नींद नहीं आती, रात को घर गया हूँ, बैठ के सुबह उठ के वापस आ गया हूँ। फैमिली का क्या हाल है? सर कुछ नहीं बता सकते, हम मुलाजिम हो के हमारा हाल देख लें तो फैमिली का हाल तो आप समझते ही होंगे कि उनका बहुत बुरा हाल है। अच्छा ये बताइएगा कि शादी पर और कितने लोगों को फायर लगाया? शादी पे और 2 लोगों को फायर लगा है। वो किस किस को लगाया? एक फरदीन भट्ट है, एक उस्मान अकबर है उसको। फरदीन भट्ट साहब कौन है? फरदीन भट्ट उनके दोस्त हैं, उनको लगा सीने पे। और उस्मान कौन है? उस्मान भी उनका दोस्त का भाई है छोटा, उसको लगे। जिसकी शादी थी? शादी जिसकी थी उसके छोटे भाई को। दोनों अब खैरवाफियत से हैं? जी फरदीन खैर, फिर जो दूसरा उसकी ज़्यादा सीरियस हालत अभी तक। उसको फायर कहाँ पे लगा? उसको एक बाजू पे लगा, 2 पेट में लगे। 2 पेट में लगे? जी। और फरदीन को कहाँ पे लगा? फरदीन को सीने पे लगा, दिल की साइड पे। दिल वाली साइड? जी सर। तो अभी खतरे से बाहर है? जी, वो आज भी कुल्लों पे आया हुआ था। अच्छा वो आज भी आए हुए? जी। चले जी, अल्लाह पाक गरीक़ रहमत करे और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ अपडेट करता रहूँगा। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।